आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। संपूर्ण हिंदी वर्णमाला आज ख़त्म करेंगे इसमें पूरा डीपली। हिंदी शब्द में फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति ईरानियों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ईरानियों के द्वारा की गई थी। ईरानियों के द्वारा की गई थी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। परिभाषा: ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं तथा वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा: जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा: जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन: व्यंजन की परिभाषा: जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर: आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, टोटल होते री को छोड़कर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं स्वर। एक तो मूल स्वर। मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: छोटा, छोटी, छोटा उ, री। संध स्वर: जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के योग से होता है उन्हें संध स्वर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सजातीय स्वर: जो स्वर समान जात के होते हैं उससे निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। इन्हें मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे छोटा छोटा मिलके बड़ा, छोटी छोटी मिलके बड़ी, छोटा उ मिलके बड़ा उ। विजातीय स्वर: जो स्वर विभिन्न जात के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आई मिलके ए होता है, ए मिलके ऐ होता है, आ उ मिलके ओ होता है, आ ओ मिलके औ होता है। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो हास्य स्वर लघु होता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा उ, री, ये हास्य स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर गुरु होता है, जैसे बड़ा, बड़ी, छोटा उ, नहीं, बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल 7 होते हैं: बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। एक के दीर्घ स्वर होते हैं: छोटा, छोटी, छोटा उ, री, ये हास्य स्वर होते हैं। कुल स्वरों का प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। हास्य स्वर: जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: छोटा, छोटी, बड़ा, छोटा उ, री। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में हास्य स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुप स्वर: जिन उच्चारण को करने पर दोनों हास व दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम का उच्चारण जैसे किसी शब्द को किसी को बुलाए जोर दे के, जैसे कलुआ,
जीवा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, जैसे अग्र स्वर जिनके उच्चारण में जीभ या अग्र भाग कार्यरत है, जैसे ई, बड़ी, ए अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ के मध्य भाग कार्यरत रहे, बड़ा, छोटा आ, ये मध्य स्वर है। और पश्च स्वर जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग करे तो पश्च स्वर होते हैं। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, आवृत्तिमुखी स्वर जिन स्वरों का उच्चारण ओठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं उसे आवृत्ति स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए आवृत्तीय स्वर होते हैं। वृत्तीय स्वर किसे कहते हैं, ओष्ठ उच्चारण करने पर गोलाकार या वृत्ताकार में हो उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये वृत्तमुखी स्वर होते हैं। मुख खुलने या मुख के विवर के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, जैसे समृद्ध स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख या बंद रहता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये समृद्ध स्वर होते हैं। कौन कौन से, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, समृद्ध की स्थिति में थोड़ा मुख खुला हो, समृद्ध की स्थिति में थोड़ा मुख खुला हो, जैसे उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे ए ओ। विपरीत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता हो, जैसे बड़ा आ, ये विपरीत स्वर होते हैं। अर्ध विपरीत स्वर विपरीत स्वरों की तुलना में थोड़ा मुख खुलता है, जैसे आ, ए, ओ, ये अर्ध विपरीत स्वर है, आ, ए और औ। अर्ध स्वर यावा, कंठ स्वर छोटा बड़ा, तालब स्वर छोटी बड़ी, मूर्धन स्वर री, ओष्ठीय स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कंठोष्ठीय स्वर ओ, औ, कंठ तालब स्वर ए, प्राकृतिक स्वर आ, ई, उ, उदासीन स्वर छोटा आ, इसे शहीद स्वर भी कहते हैं। अब व्यंजन की बात करते हैं हम लोग, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। का धन आ बराबर का, खा धन आ बराबर खा, चा धन आ, परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर, गुण संधि। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ है छूना, किसी को छूना, टच करना। जिन वर्णों को उच्चारण हमारे शरीर के अंगों को स्पर्श करके बोले जाए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है, जैसे कंठ 5 होते हैं, तालु 5 होते हैं, मूर्धा 5, दंत पर, ओष्ठ टोटल 25, यही सब कावर, चावर, टावर, तावर, पावर सब मिलाकर 25 होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है, उच्चारण के आधार पर। वैसे तो 25, उच्चारण में 27 हो जाते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, 25 4 29 4 33, 25 स्पर्श, 4 अंतस, 4 उष्म। कंठस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उसे कंठस्थ, जैसे का, खा, गा, घा, अइया। तालव्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता उसे तालव्य, इचु, यसा, नाम, तालु। चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धन व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, मूर्धन स्वर। ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा, दंतीय। लितु नसानाम दंता, दंतीय व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है उसे दंतीय व्यंजन कहा जाते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना। ऋतु रसाना मूर्धा, लितु नसानाम दंता। ओष्ठीय व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण ओठों से होते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। ये कौन से व्यंजन है, ओष्ठीय व्यंजन है। कौन से, पा हो गया, फा हो गया, वा हो गया,
प फा बा भा मा। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक व्यंजन होते, जैसे अड़ा इया अड़ा ना मा। मा और ना अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक कम वाय बाहर निकले उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे या वा रा ला। संपूर्ण रिवीजन इस क्लास में हो जाएगा। संपूर्ण रिवीजन, उस व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख व नाक से समान मात्रा में वाय बाहर निकले उसे उस व्यंजन कहते हैं, जैसे सा 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 हा। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, जैसे छा का धनसा छा, ता रा त्रा, ज्ञा और ज्ञा, सा और रसरा। द्विगुण व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे उच्छित व्यंजन कहते हैं, जैसे डा ढा। अयोगवाह व्यंजन या असंगत व्यंजन, जो वर्ण आ और आ के योग से बने हों और उन्हें व्यंजन के लिए प्रयुक्त हो, जैसे आ आ। आगत स्वर क्या होते हैं? जैसे जा फा जा फा। कंठ व्यंजन जो होते हैं आ और हा, आह हा। तालव्य व्यंजन सा और या, तालव्य व्यंजन होते हैं। मूर्धन व्यंजन सा रा डा ढा, ये मूर्धन होते हैं। दंतीय व्यंजन ला सा जा होते हैं। स्वरतंत्रीय व्यंजन जो होते हैं हा होते हैं। दंतोष्ठीय व्यंजन वा होते हैं। दंत मूल व्यंजन ना सा रा ला जा होता है। लुंठित व्यंजन जो होते हैं रा होते। पार्श्विक व्यंजन ला होता है। काकल व्यंजन हा होता है। द्वित्व व्यंजन, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, दिल्ली बिल्ली सत्ता व्यंजन मुक्त, ये सब कौन सा है? द्वित्व व्यंजन है। मात्रिक, जिनकी मात्रा लगी हो, कल्पना। अमात्रिक, जिनकी मात्रा ना, कमल कलरव। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन डा छा टा ठा डा ढा डा रा दा ढा। खड़ी पाई वाले हटाकर संयुक्त रूप, जैसे ख्यात लगन का लग्न हो जाएगा। घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं साघोष, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रिका से में कंपन हो। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर आ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऊ, ए ओ औ। द्विगुण व्यंजन हा, अंतस और जा, ये सघोष होते हैं। आघोष, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रिका के कंपन न होने, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आघोष होता है। व्यंजन होते हैं सा सा फा भी होता है। पड़त्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग के विषम वर्ण पहला और तीसरा पांचवा वर्ण, पहला तीसरा पांचवा वर्ण। अंतस्थ व्यंजन या वा रा ला, सभी स्वर छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ए ओ औ, ये कौन से होते हैं? अल्पप्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, उस व्यंजन सा सा साहा महाप्राण होते। दूसरा और चौथा सा सा हा, सा सा सा, सा 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 हा, एक होते महाप्राण होते। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों व्यंजनों की संख्या 52 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या 51 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 46 है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है।